बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए कढ़ाई बनाने जा रहा हूं ये वाकई में स्पेशल है और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा ये मज़ेदार है। तो मेरे अल्लाह की शान जिसने हमें नवाजा इतनी नेमतों से और इतने जायकों से। आज मैं आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये रेसिपी दे दूंगा और आप बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है और कुछ बाकी मसाले रेगुलर चीज़ें हैं, कुछ भी हटके नहीं है। आपके घर में ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का और इसमें डालेंगे हम दालचीनी और बड़ी इलायची, काली इलायची से कहते हैं। अब इस कुकिंग ऑयल में हम डाल देंगे चिकन और इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। इसको हम यहाँ पे पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से। आंच आपने ज़्यादा नहीं रखनी, नॉर्मल आंच रखनी है और इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे और अब इस पेस्ट में भी इसको हम पकाएंगे मज़ीद कोई 4 से 5 मिनट। तो यहाँ पे मज़ीद 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम नमक आ जाएगा और ये है हमारे पास ज़ीरा पिसा हुआ 2 चुटकी और ये है काली मिर्च 2 चुटकी। ये है कुटी हुई लाल मिर्च 2 से 3 चुटकी। बस इसमें ना आपने हल्दी ऐड करनी, ना आपने लाल मिर्च ऐड करनी और सिर्फ इन्हीं मसालों में हम इसको पकाएंगे। और ये देखें अब, अच्छा इसमें ख़ास बात ये है कि इसके कलर जो हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं एज़ कम्पेयर टू आर रेगुलर जो कढ़ाई होती है। अब इसमें प्याज जाएगा। मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं और ये है बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का आपने टमाटर लेना है। इसमें कच्चा टमाटर नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कलर है उस पर भी काफ़ी फोकस है। अब इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया, आपने गौर किया होगा। तो यहाँ पे आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इसको ढाँप देना है और आँच जो है वो बिल्कुल आपने धीमी कर लेनी है। इसी प्याज और टमाटर के पानी के अंदर हम इनको पकाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा चिकन जो है काफ़ी कुक हो चुका है। मतलब आपने देखा था इसको हमने कोई 10 से 12 मिनट पहले पकाया था। उसके बाद ये चीज़ें डालने के बाद भी हमने इसको कोई 8 मिनट पकाया है। तो चिकन यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन है, मतलब गल चुका है। इसकी हम करेंगे भुनाई अच्छे से। और यहाँ पे आप देखें धीमी आंच की वजह से हमारा मसाला जो है वो भी एक्टिव है और चिकन भी काफ़ी हद तक पक चुका है। तो दोस्तों अगर आपने कोई रेसिपी ढूंढनी हो मेरी तो आप रेसिपी के साथ मेरा नाम लिख सकते हैं। जैसे आपको बिरयानी चाहिए तो आप बिरयानी स्पेस इजाज़ अंसारी लिख दें। यहाँ पे ये अदरक ऐड करेंगे। तो जैसे आपको चाहिए पुलाव तो आप लिखें वेजिटेबल पुलाव, आगे इजाज़ अंसारी लिखें तो आपको मेरे पुलाव आ जाएंगे सभी। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और धनिया इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे और अब हम इसको कर देंगे मिक्स। एक और चीज़ पेंडिंग है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ लेमन और बस इतनी सी बात। अब इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे बस 2 से 3 मिनट और माशाल्लाह हमारी जो कढ़ाई है ईरानी कढ़ाई से कहते हैं तैयार है। आप फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान जिसने नवाजा हमें अपनी नेमतों से और हमें दी बरकतें और हमें नवाजा हर उस चीज़ से जिससे हमें नवाजना चाहिए था। तो ये देखिए आप कितना खूबसूरत चिकन जो है तैयार है ईरानी कढ़ाई। तो इसको आप कुछ भी नाम दे दें, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता दूं जब मैंने ये बनाई थी तो ये पूरी प्लेट माशाल्लाह से मैं खड़ा खड़ा किचन में ही खा गया था। उम्मीद है आपको दोस्तों रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़ को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बहुत ही स्पेशल आज आपके लिए चौलस्तानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूँ और यहाँ टमाटरों की रौनक लगी हुई है। तो मतलब कि आज बहुत ही मज़ा आने वाला है।
रेसिपी को अंत तक देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ये आपकी मोहब्बत होती है, चाहत होती है, अपनापन होता है। तो यहाँ पे आज हमने जो चिकन बनाना है वो काफ़ी स्पेशल है, तो एक एक पॉइंट को इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। यहाँ पे हमने 1 केजी चिकन लिया है और 5 से 6 बहुत ही खूबसूरत और लाल कलर के टमाटर लिए हैं, जो आपको ऐसे ही लेने पड़ेंगे। बाकी मसाले रेसिपी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का, और इसको हम गर्म नहीं होने देंगे और इसमें हम अपने चिकन को ऐड कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको हम गर्म कर लेंगे जैसे हम प्याज के सीन में करते हैं तो चिकन अंदर जाते ही जल जाता है, जुड़ जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ठंडे ऑयल में ऐड कर देंगे और हम इसको करेंगे फ्राई। तो ये देखें, इसने अपना ही पानी छोड़ा है चिकन ने। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 3 बड़ी इलायची हैं और 1 दालचीनी का स्टिक है, 1-2 लौंग है। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि किसी भी मीट की एक स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने के लिए बड़ी इलायची बहुत ज़रूरी होती है। मैं एक एक स्टेप को इसलिए बताता हूँ कि बहुत से व्यूअर्स नए होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता होता, तो उनकी हेल्प हो जाती है। 1 चम्मच जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल में डाल लिया करें और इस तरह से मिक्स जो है वो अच्छे से हो जाता है। चिकन के ऊपर अगर वो गिर जाए ना तो फिर वो मिक्सिंग में ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए आप, माशाल्लाह से आपको चिकन नज़र आ रहा होगा। यही आपने कंडीशन लेके आनी है, यही आपने चिकन की शक्ल लेके आनी है। इससे पहले इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना आपने, ठीक हो गया। ये देख लें आपके सामने है। अब आपने क्या करना है, खूबसूरत से टमाटरों को आपने काटना है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो पता चल गया होगा कि खूबसूरत टमाटर का क्या सीन है। मुझे ये काफ़ी पसंद हैं और ये हैं भी बहुत ही प्यारे रेड कलर में। तो बीच में से आपने इनको 2 करना है और रखने से पहले एक दफ़ा देख लिया करें, चीज़ें अक्सर ख़राब ही होती हैं। अच्छी तरह से धो के फिर इनको आपने यूज़ करना है। ये देखें, तो इस रेसिपी में आपको बिल्कुल रेड कलर के टमाटर ही लेने हैं, येलो कलर के टमाटर नहीं चलेंगे। और आजकल तो टमाटर वैसे ही माशाल्लाह से बहुत सस्ते हैं, 30-40 रुपए के किलो मिल रहे हैं। तो ये देखें आप, टमाटरों की जो जूस होता है ना, जो इसका पल्प होता है, वो बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, खट्टा सा। तो इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। अब यहाँ पे हम ढक्कन रख देंगे और मीडियम आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे कोई 8 से 10 मिनट, मीडियम आंच, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हो चुके हैं 8 से 10 मिनट और टमाटर का छिलका जो है वो नरम हो चुका है, वो अपनी जो बॉडी है उसको छोड़ चुका है। छिलके हम यहाँ पे उतार लेंगे, बहुत आसानी के साथ ये उतर जाएंगे। और इसका जो पल्प है वो हमारी जो ग्रेवी है यहाँ पे उसमें मिक्स हो जाएगा और देखिएगा इतना खूबसूरत कलर आएगा ना। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि खूबसूरती को लेके खाने की मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। अब इसके पल्प को आपने इस तरह से थोड़ा सा दबा देना है और ये आपकी बात फ़ौरन से मान लेगा और ये यहाँ पे यखनी के अंदर मिक्स हो जाएगा। ये देखें आप, बाकी चम्मच हिलाते जाएंगे, ये खुद ही इसमें मिक्स हो जाएगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है। और अब हम इसको आंच को तेज़ करके पकाई शुरू करते हैं। कोई पाउडर मसाला मैंने अभी तक ऐड नहीं किया, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। इसी तरह से टमाटरों की जो खटास है, इसकी जो एक पल्प है, उसके अंदर अब हम चिकन को पकाएंगे तेज़ आंच के ऊपर। 1/2 चम्मच नमक आ जाएगा इसमें और जो लाल मिर्च का पाउडर है वो भी इसमें 1/2 चम्मच ही हम डालेंगे। नॉर्मली 1 केजी में 1 चम्मच आता है, लेकिन इसमें 1/2 चम्मच ही आप ऐड करेंगे। और हमारे पास है ये कुटी हुई काली मिर्च 1/4 टेबल स्पून और ज़ीरा भी 1/4 टेबल स्पून जाएगा इसमें। अब हमारे पास जो खुश्क धनिया पाउडर होता है वो 1/2 चम्मच इसमें चला जाएगा और जो गरम मसाला मिक्स होता है पाउडर वो भी 1/2 चम्मच इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो गरम मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मिक्स करेंगे, तेज़ आंच के ऊपर इसको पकाएंगे। और इसका जो पानी है ये टमाटरों का पानी आया हुआ है, हमने वैसे पानी इसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं किया। इसको हम ड्राई करेंगे तेज़ आंच के ऊपर। लेकिन जो हमारा चिकन है यहाँ पे काफ़ी गल चुका है, तो आपने चम्मच को ध्यान से हिलाना है।
तो यहाँ पे इसमें हरी मिर्चें बड़ी बड़ी ऐड कर देंगे, बहुत ही शानदार खुशबू आएगी इन हरी मिर्चों की, और बड़े साइज़ की आपने ऐड करनी है इस रेसिपी के अंदर, ऐसे ही आता है, ठीक है। तो अब इसकी हम मज़ीद जो है भुनाई करेंगे, और इसका जो पानी है टमाटरों का उसको हमने ड्राई करना है। तो पानी ड्राई करने के बाद दही ऐड होगी 1 छोटी प्याली, और दही जब भी आपने ऐड करना है उसको अच्छी तरह फेंटना है। किसी भी चीज़ के अंदर जब दही ऐड किया जाता है तो उसको बहुत अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर ऐड किया जाता है। अब हमने इसको मज़ीद पकाना है, इसकी करनी है भुनाई, और मैं आपको बता चुका हूँ भुनाई हमेशा तेज़ आंच के ऊपर होती है और चम्मच हिलाते रहते हैं उसमें। तो यहाँ पे देखें आप माशाल्लाह से जो दही का पानी था वो हमने ड्राई कर लिया। अब ग्रेवी को ज़रा ध्यान से देखिए आप, माशाल्लाह जो पानी है वो ख़त्म हो चुका है और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी करिए। और इसके अलावा ये जो चीज़ है चौलस्तानी कढ़ाई, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। डिफरेंट चीज़ें हमेशा ट्राई करते हैं क्योंकि कोई पता नहीं आपके घर में सबको कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा पसंद आ जाए। तो ये थी चौलस्तानी कढ़ाई। अब यहाँ पे हम इसमें हरा धनिया और लंबी कटी हुई इसमें अदरक ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए। और हमारी कढ़ाई की आप लुक देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हो चुकी है। तो इसको नान के साथ सर्व करिए और देखिए क्या रिएक्शन आता है घर वालों का। उम्मीद है सबको पसंद आई होगी, आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होती है, चाहत होती है, अपनापन होता है। इजाज़त अंसारी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।